Peter Lynch says that go for those businesses which any idiot can run because sooner or later any idiot is going to run that business. Simply इस कोड का मतलब है कि उन businesses के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए जिनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल एनालिसिस रिक्वायर्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा आप जिन्हें कहें नो ब्रेनर बिजनेसेस हों. सो आज की वीडियो में एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कम एनालिसिस रिक्वायर्ड है एंड there is no kind of macro factor that affect this company's long-term prospects. It depends upon your research whether you want to invest in this company or not. So I'm going to keep this video very short for you. Just in a short, I would be explaining the whole business of the company. So we would divide the video into certain parts. At first, we will talk about which company it is. Secondly, I will talk about business model of the company. At third, I will be talking about the revenue sources of the company. Then fourth, अपॉर्चुनिटीज़ दैट कंपनी आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम कर सकती है एंड एट लास्ट हम कंपनी के थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे. फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस प्लीज़ वॉच द वीडियो एट 1.25x स्पीड बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू सेव योर टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनीज नेम इज CDSL. आई नो दैट इस बिजनेस को बहुत सारे लोग जानते होंगे. सो द कंपनी इज इंडल्ज्ड इन टू द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट. जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर हैं आप सभी ने CDSL का नाम ज़रूर सुना होगा बिकॉज CDSL के बिना हम मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वेरी सिंपल टर्म्स लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट द कंपनी डज. सो द वर्क ऑफ CDSL इज very सिमिलर टू द वर्क ऑफ अ बैंक. एज वी ऑल नो बैंक होल्ड्स द मनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स डिपॉजिटर्स. सिमिलरली डिपॉजिटरी क्या करती है, शेयर्स और सिक्योरिटीज को होल्ड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स. जो भी हम स्टॉक ब्रोकर्स यूज़ करते हैं या फिर आप उन्हें कह सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, फॉर एन एग्जांपल ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एक्सिस डायरेक्ट, इन सभी को हम एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं जो एक इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करते हैं एक डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में. ये कंपनीज क्या करती हैं, आपको ट्रांजैक्शन के अंदर मदद करती हैं एंड वेन एवर यू बाय और सेल अ स्टॉक, ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स इज जस्ट हेल्पिंग यू इन द ट्रांजैक्शन ऑफ योर स्टॉक्स. एंड जो आप स्टॉक्स बाय कर लेते हैं या फिर सेल कर देते हैं वो आपके डिपॉजिटरी में डिडक्ट होते हैं या फिर ऐड किए जाते हैं. सो बेसिकली यू कैन टर्म डिपॉजिटरी एज अ कंपनी विच होल्ड्स स्टॉक्स ऑन योर बिहाफ. सो यहाँ पर आपको देखने को मिला कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना ज़्यादा सिंपल है और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस बिजनेस मॉडल के अंदर कभी भी लॉस नहीं होने वाला. द थिंग इज़ कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स कम नहीं होने वाले, यहाँ से इन्वेस्टर्स ज़्यादा ही होंगे. एंड नो मैटर मार्केट के अंदर कोई फॉल आ रहा है या मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, कंपनी के रेवेन्यूज़ उतने ही रहने वाले हैं बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग चलती ही रहेगी. तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के मेजर रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में कि कहाँ से कंपनी के पास पैसा आता है. सो बेसिकली देर आर 5 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी. फर्स्ट सोर्स जो आ जाता है दैट इज़ एनुअल इशूअर चार्जेस. तो इसका क्या मतलब होता है कि हम जब भी अपनी डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं और चलाते हैं उसे साल भर साल, तो हर साल एक चार्ज लिया जाता है, तो उसके ऊपर कंपनी काफ़ी पैसा कमाती है. यहाँ पर सेकंड रेवेन्यू सोर्स कंपनी के लिए आ जाता है ट्रांजैक्शन चार्जेस. तो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं आपको पैसे पड़ते हैं एंड दैट इज़ रेवेन्यू फॉर द कंपनी. थर्ड चीज़ आ जाती है ऑनलाइन डाटा चार्जेस. सो कंपनी यहाँ पर KYC की सर्विसेज के अंदर भी इंडल्ज है, तो वहाँ से भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करती है. नेक्स्ट एक सोर्स आ जाता है कंपनी के लिए दैट इज़ IPO. IPOs के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी कमाती है बिकॉज यहाँ पर CDSL क्या करता है कि IPO में कुछ फिक्स्ड पैसे चार्ज भी करता है, सो वहाँ से कंपनी पैसे कमाती है. देन हियर कम्स द बेस्ट थिंग अबाउट द कंपनी दैट व्हाई आई लाइक इट. फर्स्ट थिंग इज इट ऑपरेट्स इन अ डुओपोली मार्केट. यहाँ पर दो ही कंपनीज आती हैं, CDSL एंड NSDL. CDSL का यहाँ पर 57% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है एंड रेस्ट ऑफ द शेयर आ जाता है NSDL के अंदर. और CDSL बहुत फास्ट तरीके से NSDL से उसका शेयर ग्रैब करता जा रहा है. नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है दैट एसेट लाइट बिजनेस मॉडल. इट मीन्स दैट कंपनी के बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंसेस हैं और कंपनी की इनकम बहुत ज़्यादा राइज कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर. कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट आ जाता है बिकॉज कंपनी के पास लास्ट ईयर 3 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट होल्डर्स हो चुके थे जो कि इस साल आते आते तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गए होंगे. देन वन मोर बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ दैट
अगर हम कंपेयर करें तो यूएसए के अंदर अराउंड 45% तक लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टिल यहाँ पर 2-3% तक ही लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस ग्रो करेगी, लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर CDSL को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उस चीज़ से। यहाँ पर कंपनी के पास एक और बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, दैट कंपनी इज चार्जिंग 30% लोअर रेट्स देन NSDL, ताकि वो NSDL के ग्राहक भी उनसे तोड़कर अपनी तरफ ला सके। देन एट लास्ट मुझे कंपनी के ऊपर कुछ थ्रेट्स भी लगते हैं थोड़े बहुत। फर्स्ट थ्रेट इज दैट कंपनी इज ऑपरेटेड अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कंपनी को गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा मीट करना पड़ेगा, एंड आने वाले टाइम के अंदर अगर गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर टाइट रेगुलेशंस या रूल्स लगा दिए, उस टाइम पर आपको CDSL के ऊपर कुछ चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी। सेकेंड रिस्क अकॉर्डिंग टू मी इज़ दैट इट इज़ हाईली रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी के रूल से भी मीट करना पड़ता है CDSL को, और जैसे वो चार्जेस इन्हें लगाते हैं उस टाइप से आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिस वजह से इनके रेवेन्यूज़ में, प्रॉफिट्स में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी ये कोई बहुत बड़े थ्रेट्स भी नहीं है, बहुत हल्के फुल्के से थ्रेट्स हैं, बिकॉज कंपनी के पास यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पर बिजनेस बहुत अच्छा है। सो बेसिकली इट इज़ अ नो ब्रेनर बिजनेस अकॉर्डिंग टू मी। मोर ओवर जब आप देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर बाकी कंपनीज कोई 25% गिर रही है, कोई 35% तक गिर रही है, CDSL का स्टॉक टिका हुआ है एंड अराउंड 15-20% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर नहीं आई है। तो मैं तो इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे पैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एक बार आप भी खुद इसको रिसर्च कीजिए इसके बारे में, देन देखिए मार्केट में क्यों ये एक बढ़िया कंपनी है, देन ओनली इन्वेस्ट योर मनी इनटू दिस। तो बेसिकली दिस वाज द होल वीडियो। इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ID देखने को मिलेगी, लिंक देखने को मिलेगा। मोर ओवर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।